मेरे दोस्त, इज़राइल इस हद तक गिर सकता है आप कभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ मेरे दोस्त, इज़राइल इस हद तक गिर गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और लेकिन ये बात भी सच है कि जो बच्चों का कत्ल कर सकता है, जो कत्लेआम कर सकता है, मासूमों को मार सकता है, उससे किसी भी घिनौनी हरकत की उम्मीद की जा सकती है। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजु मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दुनिया की बड़ी बड़ी मीडियाओं से एक खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल गाजा के शहीदों के, फिलिस्तीन के शहीदों के कब्रों के पास जाकर उनको सबसे पहले कब्रों से बाहर निकाल रहा है, फिर उनके बॉडी से पार्ट्स निकालकर उनको बाहर बेच रहा है और उसने ये बिजनेस चालू कर दिया है, जिसकी बहुत ही कड़ी निंदा की जा रही है। इजराइल जो ये काम कर रहा है, इसके चलते इजराइल को बहुत ज़्यादा निंदाओं का सामना करना पड़ रहा है। उधर यूनिसेफ के एक अधिकारी का कहना है कि पूर्व यरूशलेम और वेस्ट बैंक में जितने अभी बच्चे मारे गए हैं और लगातार बच्चे मारे जा रहे हैं, इनका लेवल एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। जी हाँ मेरे दोस्त, अभूतपूर्व स्तर, यानी कि सबको हैरान करने वाला ये आंकड़ा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बताते चलें कि गाजा के बच्चों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। वो आगे कहते हैं कि पिछले 12 हफ्तों में जितने बच्चे अभी मारे गए हैं इस साल 2023 में, ये 2022 के आंकड़ों से भी 2 गुना ज़्यादा है। जो 2022 में बच्चे मारे गए थे उनसे भी कहीं ज़्यादा बच्चे अभी मारे गए हैं और 576 से ज़्यादा उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिए हैं और ना जाने कितने बच्चे अभी लापता हैं। वो आगे कहते हैं कि यह 2023 बच्चों के लिए एक बुरे सपने के बराबर रहा है और बहुत ही खतरनाक साल बच्चों के लिए ये रहा है। वहीं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने जो ईरान के द्वारा परमाणु बम को लेकर गतिविधि बढ़ रही है उसकी बहुत ही ज़्यादा निंदा की और उसको रोकने का आह्वान किया। उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ईरान कर रहा है उसको अपने कदम जल्दी से जल्दी वापस लेने चाहिए और परमाणु बम की गतिविधियों को कम करना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने आग्रह भी किया और वो आगे कहते हैं कि कभी भी ईरान को कभी भी परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ नेतन्याहू ने भी युद्ध कैबिनेट की मीटिंग रद्द कर दी है। आपको यहाँ पर बताते चले कि इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा होनी थी कि हम गाजा पर अगर युद्ध रोकते हैं तो फिर उसके अगले दिन क्या करेंगे, लेकिन गठबंधन सरकार के दबाव के कारण इस मीटिंग को नेतन्याहू ने रद्द कर दिया है। इसी के साथ वो अपनी एक बात और दोहराते हुए कहते हैं कि जब तक गाजा के ऊपर इजराइल अत्याचार करना बंद नहीं करता है तब तक कोई भी कैदी विनिमय सौदा नहीं होगा और ना ही हम कोई भी कैदी की अदला बदली करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही है कि गाजा के ऊपर इजराइल के हमले को खत्म किया जाए। और हमास के लीडर अबू उबैदा ने एक घोषणा की जिसमें उन्होंने बताया कि हमने 925 से ज़्यादा इजराइल के सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। वहीं ईरान का कहना है कि हमने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 4 सदस्यों को मार डाला है जो कि ईरान के अंदर तोड़-फोड़ मचा रहे थे, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। उधर संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ ने बताया है कि क्या आपको लगता है गाजा के अंदर मानवीय सहायता पहुंचाना इतना आसान है? जरा फिर से सोचिए। उन्होंने कहा कि जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल गाजा के अंदर मानवीय सहायता पहुँचाना हमारे लिए होता है। उन्होंने बताया कि हमें 3 बड़ी परेशानियों को सामना होता है गाजा के अंदर मानवीय सहायता ले जाने में। सबसे पहले तो गाजा के अंदर लगातार गोलाबारी चल रही है और हम जैसे ही कोई मानवीय सहायता लेके जाते हैं तो हमारे काफिलों के ऊपर गोलीबारी हो जाती है। इसी के साथ हम जब भी कोई भी सामान लेके अंदर जाते हैं तो हमें 3 बड़े परीक्षण के साथ गुजरना पड़ता है, यानी 3 बार पहले हमारा सामान चेक होगा, इसके बाद ही गाजा के अंदर हमें प्रवेश मिलता है। और वहीं तीसरा जो कि सबसे खतरनाक हमारे लिए होता है, हमें नहीं पता होता कि गाजा के अंदर मानवीय सहायता पहुंच पाएगी या नहीं, क्योंकि हमारे सहायता कर्मियों को ही मार दिया जाता है जैसे ही हम अंदर जाते हैं। और इसीलिए गाजा के अंदर मानवीय सहायता की कोशिश करने के लिए हमें सबसे पहले युद्ध को रोकना ही पड़ेगा। जब तक युद्ध नहीं रुकेगा तब तक हम अच्छे से मदद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस तरीके से अपना बयान दिया। वहीं मैं आपको बताते चलूँ कि गाजा के अंदर 84 दिन हो गए युद्ध को लेकर, जिसमें अभी 21,230 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, यानी इतने सारे लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा शहीद हुई हैं। इसी के साथ 55 से 56,000 लोग घायल हो गए हैं और 7,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं जिनका कुछ पता नहीं है। और वेस्ट बंगाल के अंदर 306 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 3,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसी के साथ इजराइल के अंदर अभी 1130 लोग ही मारे गए हैं। फिलहाल मैच की रिपोर्ट में इतना ही। बनेगी इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। जय हिंद।